हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्तों, काफी विद्यार्थियों का कमेंट था। मैंने वीडियो एक प्रोवाइड किया था आप आज से 3 दिन पहले। मैंने चेन्नई जोन का वीडियो था जिसमें से 2000 प्लस व्यूवर्स ने उस वीडियो को देखा है और बहुत ज्यादा यानी 160 के करीब या 170 के करीब उसमें कमेंट आए हैं। तो जब कमेंट को मैं रीड कर रहा था तो उसमें काफी विद्यार्थी का यह प्रश्न था कि सर, आरआरबी टेक्नीशियन जो चेन्नई जोन है सर, उसमें थर्ड डिवी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो आज इस टॉपिक को लेकर के इस वीडियो में आए हैं और आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से जानकारी देंगे कितने कैंडिडेटों को थर्ड डिवी में लिस्ट में मौका मिल सकती है। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं। एकमात्र ऐसा चैनल जो विद्यार्थियों के हित के लिए बना है और विद्यार्थी इस पे कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे शाम की क्लास में प्रोवाइड की जाती है। सुबह के क्लास में जोन का डिटेल्स शेयर किया जाता है। तो आइए आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 चेन्नई जोन में टोटल अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात करते हैं तो 2668 सीटें थी। 2668 सीटें में मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि उसका 2 पैनलिस्ट आया और एक अभी जो लेटेस्ट में है। तो अगर तीन पैनलिस्ट हो जाएंगे, फर्स्ट पैनलिस्ट में मेरे दोस्तों 1350 कैंडिडेटों को मौका मिला, सेकेंड पैनलिस्ट में 1000 प्लस कैंडिडेटों को मौका मिला और थर्ड पैनलिस्ट में 24 प्लस कैंडिडेटों को मौका मिला। इस तरह से अगर देखा जाएगा तो काफी विद्यार्थियों का पैनलिस्ट दे दिया है और जो विद्यार्थी का पैनलिस्ट में नाम आ गया है, रोल नंबर आ गया है, तो वे हमारे तरफ से उनको कंग्रेचुलेसन कि वे मेहनत किए और मेहनत के बदौलत उनका सिलेक्शन हुआ, वे उसके लायक थे। अब बात यह कहते हैं कि मेरे दोस्तों, अगर ओवरऑल वैकेंसी में 2668 पोस्टों में मैंने अप्रॉक्स आप सभी को 2400 का डाटा आपके सामने रख दिया है। अब बच गया 268 सीटें, जिसमें से 268 सीटें में मेरे दोस्तों आरआरबी ने खुद ही 190 कैंडिडेटों का सेकेंड डिवी का पैनलिस्ट आउट किया है। सोचिए, किसी किसी जोन में तो 100 सीटें आती है, 200 सीटें आती हैं और आरआरबी टेक्नीशियन चेन्नई जोन ग्रेड 3 में 190 कैंडिडेटों को बुलाया है सेकेंड डिवी में। सेकेंड डिवी में वही कैंडिडेट चयनित होते हैं जिनका जो कैंडिडेट बिल्कुल नए होते हैं और जो विद्यार्थी 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से इंतजार करते हैं। हुआ क्या कि वेटिंग लिस्ट को खत्म करके और उसके जगह पर एक सेकेंड डिवी, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी, 5 डिवी, जब तक सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक डिवी आती रहेगी। तो विद्यार्थी को जो 268 जो सीटें बचा हुआ है उसमें 190 को तो मैंने बता दिया। अब ऑलरेडी कुछ जो एक और नोटिस निकले थे जिसमें बताया था कि 154 कैंडिडेटों को उसने रीमेडिकल दिया। मेरे दोस्तों, अब वही जो रीमेडिकल दिया है, जिसमें से जो विद्यार्थी अगर रीमेडिकल मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उनको रीमेडिकल में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है और सिलेक्शन होने में मुश्किल होता है। तो यानी ये माना जाए कि जो 54 कैंडिडेट है उसमें 50-50 का चांस रहता है कि विद्यार्थी होंगे और विद्यार्थी नहीं होंगे। तो यानी इस तरह से अगर देखा जाएगा तो 20 कैंडिडेट वहां पर भी बाहर होंगे। 20 कैंडिडेट, जो 54 कैंडिडेट हैं उसमें से 20 या 25 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि रीमेडिकल मिला है तो उसमें से बाहर होंगे। तो जो 25 कैंडिडेट उधर से लेंगे और जो 190 कैंडिडेट जो जिनको सेकेंड डिवी में मौका मिला है, इसमें भी मैं आशा करता हूं कि 15 या 10-15 कैंडिडेट खाली हो ही जाएंगे, क्योंकि 100 सीटों में एक एवरेज रेशियो से देखा जाएगा तो 7% विद्यार्थी एब्सेंट हो रहे थे। तो यानी 100 का 7 मिल जाएगा, 7 कैंडिडेट, 100 पे 100 कैंडिडेटों में 7 कैंडिडेट एब्सेंट होंगे। तो इस तरह से 190 हैं तो मान लीजिए कि 15 कैंडिडेट मिल जाएंगे, खूब आराम से मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि रीजन यह है कि साउथ एक तो है, वहां जाना भी विद्यार्थी एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, भले एग्जाम को निकाले हैं और उससे बेहतर नौकरी उनको भी मिल गई है, तो इसलिए उसको स्किप करना चाहेंगे। तो इस तरह से देखा जाएगा कि जो सीटें हैं 15 जो सीटें हैं 15 उसमें का ले लीजिए सेकेंड डिवी में, और जो इधर जो रीमेडिकल में मिला है विद्यार्थी इसमें से 20। तो अगर हम लोग ओवरऑल अगर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 30 से 35 के बीचों में कैंडिडेटों को मौका मिलेगा। और इसमें सेकेंड डिवी तो आ गई है, अब जो आएगी डिवी उसका हम थर्ड डिवी कहेंगे। और थर्ड डिवी में मेरे दोस्तों काफी विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि कितने कैंडिडेटों को मौका मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, थर्ड डिवी में मैंने फाइनली बता दिया कि 20 हुए और 15वीं अगर ऐड करेंगे तो 35 हो जाएंगे, यानी 30 से लेकर के 40 के बीच में ही थर्ड डिवी में विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। और बिल्कुल जब तक सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती है चेन्नई जोन में, तब तक आपको थर्ड डिवी भी आएगी, फोर्थ डिवी भी आएगी,
5th DB भी आएगी। अब कहेंगे कि सर कोई ऐसा जोन है जिसमें बताइए कि सर 4th DB 5 DB आई है। मेरे दोस्तों सिलीगुड़ी जोन ने 5th DB तक विद्यार्थियों को बुलाया है और अपने जो सीटें हैं उसको कंप्लीट किया है। तो इस तरह से देखा जाएगा तो भले ही एक लंबा समय लग सकता है, जिस तरह से विद्यार्थी को टेक्नीशियन में जितना फॉर्म भरने में और एग्जाम कराने में, रिजल्ट आने में जितना समय नहीं लगा, उससे कहीं ज्यादा विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर आने में समय लग रहा है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। भले ही थोड़ा समय लग सकता है, और समय लगने का रीजन ये है मेरे दोस्तों कि अब 1 साल के अंतर्गत LP को भी देखना है, टेक्नीशियन को भी देखना है, ग्रुप डी को भी देखना है और RPF को भी देखना है, इस तरह से, और टेक्नीशियन को भी देखना है। तो ये 5-6 वैकेंसी है, अगर इन सभी को देख करके चलना है तो स्वाभाविक से क्रिया है कि समय लगेगा। ठीक है, भले एग्जाम आपको पहले करा लिया जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन बाकी और जो प्रोसेस है उसमें समय लगेगा, निश्चित तौर पे लगेगा। तो इस तरह से जो विद्यार्थी कमेंट किए थे, काफी विद्यार्थी परेशान थे कि सर हम लोग तो सर आप बोले थे कि सर इतना मार्क्स कम होगा, सर काम मार्क्स कम नहीं हुआ। मेरे दोस्तों मैं भी तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ, और कोई गारंटी नहीं होता कि वो फ्यूचर में सही हो जाए, लेकिन उसका कुछ भी परसेंट अगर होता है तो काफी विद्यार्थियों को भला मिलता है, काफी विद्यार्थियों को सिलेक्शन होता है। और मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि 180 या 200 मैंने बताया था कि सेकंड भी आएगी, और मैं RRB को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 190 कैंडिडेटों को बुला करके, और मेरा जो बात था, मैंने जो अपने जुबान से बोला था उसको उन्होंने सही साबित किया। तो मैं इसलिए RRB को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो विद्यार्थी जिसका सिलेक्शन हुआ है उनको मैं कंग्रेचुलेसन पुनः बोलना चाहता हूँ कि वो इसके हकदार है, मेहनत किए हैं, अभी भी घबराना नहीं है। जो विद्यार्थी इस बार जो मौका मिलेगा, हमें जहां तक उम्मीद है कि इलेक्ट्रीशियन वालों को ज्यादा मौका मिल सकता है, ये जो 3rd डिवी आने वाली है। तो आप सभी लोग इंतजार करेगा, आप कहेंगे कि सर कब तक आएगी तो उस 3rd डिवी, तो उसके लिए आप सभी लोग कमेंट करिएगा, फिर मैं उसको आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और एक एक्सपेक्टेड डेट आप सभी को बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल के साथ जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।